उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए। ध्यान देना, ये स्थिति कब की है? ये स्थिति तब की है जब ब्राह्मण का वेश बनाए हुए अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया। राजा जो है, अन्य राजा जो स्वयंवर में आए थे, उन्होंने बगवा कर दिया, बगावत कर दी, बलवा कर दिया वहां पे, और द्रुपद ने अपनी सेना भी लगाई और अर्जुन और भीम ने उनसे लोहा लिया और उन सबको पीट के भगा दिया। इस समय ये तीनों युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ये अपने डेरे पर चले गए। डेरा कहाँ था? कुम्हार के घर में। अब ध्यान देना, इसके बाद भीम और अर्जुन देवी द्रौपदी को लेकर आते हैं, है ना। और वो जो मिलावट करता था 190 वाले अध्याय में, वो क्या कह रहा है? द्रौपदी का परिचय करने के लिए क्या कहा कि भिक्षा लाए हैं। मतलब सोचो, लाए हैं बहू और कह रहे हैं भिक्षा। मतलब इतना भी कॉमन सेंस नहीं है उसको कि अर्जुन को मतलब भाषा नहीं आती थी। पत्नी ले जा रहे हैं, बहू ले ला रहे हैं माता जी आपके लिए, और उसको भिक्षा कहा जा रहा है। अब हमने ये प्रमाण इसलिए दिया, एक तो अर्जुन घिरे हुए आ रहे थे, अर्जुन और भीम घिरे हुए आ रहे थे, ब्राह्मण मंडली थी, स्पष्ट है, ऐसा कोई भ्रम हो नहीं सकता कि भिक्षा लाए हो, जरूर कुछ विशेष है। अब यहाँ पर और ध्यान से देखिए, अध्याय 26 में, श्लोक 26 में, युधिष्ठिर जो है पुरुषोत्तम, नकुल और सहदेव के साथ डेरे पर चले गए। इसका क्या मतलब है? जिस दौरान ये लोग राजाओं से लोहा ले रहे थे, हो सकता है उन्हें लगा हो द्रौपदी जी को सुरक्षित करने के लिए ले जाना चाहिए, या हम ही अपने डेरे पर चले जाएं, ये लोग तो आ ही जाएंगे। तो ये सोच के अपने डेरे पर आ गए। ये लोग तो द्रौपदी जी को नहीं ले गए थे, ये हम देख चुके हैं, कंफर्म है, इसमें डाउट नहीं है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, अगर ये तीनों गए हैं कुंती जी के पास, पहले ही पहुंच चुके हैं, तो क्या इन्होंने नहीं बताया होगा कि हम द्रौपदी को जीत चुके हैं? कोई लॉजिक लगता है इस बात में? इतनी बड़ी घटना हो गई, इस नगरी में आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमें स्वयंवर जीतना है, ये हम देख चुके हैं। गए क्यों है? सुबह से स्वयंवर के लिए गए हैं, और 3 जन आए हैं, 2 लोग नहीं लौटे हैं। क्या देवी कुंती ने नहीं पूछा होगा तुम्हारे बाकी 2 भाई कहाँ हैं, अर्जुन और भीम कहाँ हैं? तो इन्होंने नहीं बताया होगा कि हम द्रौपदी को जीत लिए और बाकी राजाओं से वो लोग लोहा ले रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है कि कुंती उनको भिक्षा मांग ले या अर्जुन उनको भिक्षा कह ले और कह दे कि भाई पांचों मिलके बांट लो। इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो पूरा अध्याय प्रक्षेप है। आगे और बलपूर्वक रूप से साबित करूंगा, देखते जाइए जी। आगे करिए कुशवाहा जी। जी, ये वही है, मैंने यही बोला है यहाँ पर। क्या अभी भी आपको लगता है कि कुंती ने ये कहा होगा कि आपस में बांट लो? अब आप ध्यान देना, अर्जुन और भीम द्रौपदी को ब्राह्मण मंडली के साथ कुमार के घर में लेकर पहुंचे। 189, 40, 41, 47। अब ध्यान, मैं ये चीज कह चुका हूँ, ब्राह्मण समाज ये मान रहा है कि हमारे कुल का वंश का व्यक्ति जीता है स्वयंवर, और यहाँ पर कुंती जी को क्या चिंता हो रही है कि कहीं मेरे पुत्र आदि मारे तो नहीं गए हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद यही लगता है कि ये लोग तो भीख मांग के लाए होंगे। क्या ये हो सकता है? दिन का तीसरा पहर बीत रहा था, दोपहर का समय था, और फिर ये कि ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण अर्जुन और भीमसेन को बड़ी कठिनाई के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा था। जनता की भीड़ बाहर निकलने पर शत्रुओं ने उन्हें अच्छी तरह देखा। आगे आगे ये दोनों नरवीर थे और पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही थी। द्रौपदी के साथ वहां उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। ये पूरी मंडली है, ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, जनता की भीड़ है। इतना होने के बाद भी क्या देवी कुंती ये बोलेंगी या ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे जो है भिक्षा लेके आए हैं? क्या वो भिक्षा मांगने गए भी थे? वो लोग तो स्वयंवर गए थे। क्या कुंती को नहीं मालूम था? बिल्कुल मालूम था। नहीं मालूम होता तो चिंता क्यों कर रही होती कि उनको कौरवों ने पहचान के मार तो नहीं डाला? ये चिंतनीय बात है। ये सारे रेफरेंस आप लोग नोट करते रहिए, कहीं काम आ सकते हैं। जी कुशवाहा जी, यहाँ पर यही दिखाना था, और कुछ आपको कुछ विशेष कहना हो तो बताएं। अगला दिखाइएगा। अब ये पहला दावा खंडित हुआ। दूसरा दावा है कि पांचों भाई द्रौपदी का सौंदर्य देखकर मोहित हो गए थे, इसलिए युधिष्ठिर ने कहा ये पांचों की पत्नी बनेगी। कथा करने वाले ने पांडवों जैसे जितेंद्रिय व्यक्तियों पर कीचड़ उछाल दिया है। देखिए क्या हुआ। ये अध्याय 190 है, जिसकी मैं अभी चर्चा किया था आपसे। यशस्विनी कृष्णा भी उन सबको देख रही थी। वहां बैठे पांडवों ने द्रौपदी को देखकर आपस में एक दूसरे पर दृष्टिपात किया और सबने अपने हृदय में द्रुपद राजकुमारी को बसा लिया। द्रुपद कुमारी पर दृष्टि पड़ते ही सभी अमित तेजस्वी पांडव पुत्रों की संपूर्ण इंद्रियों को मत कर मनमत प्रकट हो गया। विधाता ने पांचाली का कमनीय स्वरूप स्वयं ही रचा और संवारा था। वो संसार की अन्य स्त्रियों से बहुत अधिक आकर्षक और समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाली थी।
मनुष्यों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उनकी आकृति देखकर ही उनके मन का भाव समझ लिया। फिर उन्हें द्वैपायन वेद व्यास जी के वचनों का स्मरण रहा। द्रौपदी को लेकर हम सब भाइयों में फूट ना पड़ जाए, इस भय से राजा ने अपने सभी बंधुओं से कहा, कल्याण में द्रौपदी हम सब लोगों की पत्नी होगी। मतलब एक क्या ड्रामा चल रहा है। अर्जुन ने द्रौपदी की ओर देखा, द्रौपदी ने इन लोगों की ओर देखा, फिर पांचों भाइयों की ओर, मतलब चार भाइयों की ओर। खुद के मन को तो स्वयं जानते ही थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी का कमनीय स्वरूप इतना अच्छा है और विधाता ने मान लो उसको इतना अच्छा बनाया है कि सब शायद किसी वजह से कार्तिक जी का नेट जो है हेलो वो हाँ जी। कुशवा जी, आवाज कट गई है कि मुझे नहीं आई? नहीं, कार्तिक जी ड्रॉप हो गए हैं किसी कारण से। जी, तो अच्छा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस जो विषय ये चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, तो इस टॉपिक पर कई लोगों को आपत्ति भी है। तो देखिए जिसको आपत्ति है, मैं पूरा मौका दूँगा, आप अपनी बात इस पैनल में जुड़ के रख सकते हैं। आप ये ना सोचें कि यहाँ पर हम किसी भी तरह से आपकी आपत्ति का कोई खंडन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे कुछ सवाल हैं और वही सवाल और हमने जो भी यहाँ पर संदर्भ लिया हुआ है, वो संदर्भ पूरा का पूरा महाभारत से ही लिया हुआ है। कोई थर्ड पार्टी रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल हम कर ही नहीं रहे। और आप जो क्लेम करते हैं या आप लोग जो ये प्रसंग रचते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे लिखा हुआ है, तो सवाल ये है कि उसके विरोध में लिखा हुआ है। अगर ये कहना कि कुंती जी को पता नहीं था कि हमारे बच्चे भिक्षाटन के लिए गए हैं कि स्वयंवर के लिए गए हैं, और जब वो पत्नी लेके आते हैं तो फिर वो कह देती हैं ठीक है पाँचों भाई बाँट लो। तो पहली बात तो ये प्रसंग ही प्रकरण विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसके विरोध में भी प्रसंग दिखाई देते हैं कि उनको पता था, सब कुछ पता था। और हमने वो भी आपको महाभारत से ही दिखाया है। अब ये जो दूसरा दावा है कि पाँचों भाई द्रौपदी जी के सौंदर्य पर मोहित हो गए और तब युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि द्रौपदी हम पाँचों की पत्नी होगी। अब सवाल ये है कि पांडवों के बारे में महाभारत ही क्या कहती है? एक तरफ महाभारत ही पांडवों के विषय में ये कहती है कि पांडव जो हैं वो स्त्रियों, मतलब सुंदर से सुंदर स्त्रियां भी अगर उनके सामने रख दो तो भी वो उसके पीछे आसक्त नहीं होंगे। और फिर महाभारत ये कहती है कि पांचों भाई जो हैं वो द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो गए, उनसे रहा नहीं गया। क्या कर रहे हो भाई, कर क्या रहे हो? एक ही महाभारत में एक ही तरह की बात नहीं, दो तरह की बातें आप कर रहे हो। भाई आप अर्जुन को देखो, अर्जुन को तो स्वर्ग की अप्सरा तक मोहित नहीं कर पाई थी। और खुद पांडवों का घोर विरोधी जो था, जो घोर विरोधी था पांडवों का सबसे बड़ा जो शत्रु था, आपका प्यारा लाडला कर्ण, वो तो खुद कहता है कि इन पांडवों को स्त्री प्रलोभन देकर भी नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इनकी स्त्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि पांडवों के बारे में ये लिखने के बाद महाभारत के लेखक फिर बाद में ये लिखने लगे कि नहीं भैया, पांडवों में ये सब तो खूबी थी ही थी, लेकिन बाद में पांडव जो है ना वो द्रौपदी की सुंदरता को देख के मोहित हो गए और फिर पांचों ने कहा भैया हम सब शादी करेंगे। नाटक चल रहा है भाई साहब। और हमारे इस प्यारे प्यारे सो कॉल्ड हमारे भाई बंधु इस पर बिलीव भी कर लेते हैं। और अभी तो एक भाई साहब लिख रहे थे कि ये स्ट्रीम करने वाले क्या वेद व्यास जी से ज़्यादा समझदार हैं। अरे नहीं भैया, बिल्कुल समझदार नहीं है, गलती की माफ़ी। हम कहाँ समझदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं? समझदार तो आप ही हैं, जो आप ये मान के बैठ गए हैं कि वेद व्यास जी अपने एक ही ग्रंथ में 3-4 तरह की विरोधाभासी बातें लिखेंगे। एक तरफ पांडवों को चरित्रवान बताएँगे, फिर दूसरी तरफ पांडवों को बेकार बताएँगे, फिर तीसरी जगह पांडवों को स्त्री लोलुप बता देंगे। मतलब महाभारत नहीं, कुछ और ही लिखा जा रहा था। तो भैया आप तो इतने विद्वान लोग हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं कि आप लोगों की इसी तेजस्विता के कारण हमारे विरोधियों को, सनातन संस्कृति के दुश्मनों को, शत्रुओं को मौका मिलता है हमारे ऊपर हँसने के लिए। जबकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट आदेश है कि हमें अपने ग्रंथों को पढ़ते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। विवेक ताक पे रख के आप किसी ग्रंथ का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको तथ्य कभी समझ में नहीं आएँगे। ये कहाँ लिखा है कि जो लिख दिया है वही मान लेना है, बिल्कुल भी उस पे अपना दिमाग नहीं लगाना, उस पर अपना विचार नहीं रखना, अपना मंतव्य नहीं रखना।
ये आज की चीज़ें नहीं है, बहुत लंबा समय है और इस लंबे समय में न जाने क्या-क्या हुआ है। तो हम आज के टाइम में अगर हम रामायण या महाभारत या अपने जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते समय अगर हम विवेक शून्य होकर अध्ययन करेंगे, तो इसी तरह की आपस में कॉन्ट्राडिक्ट की हुई बातों को खिचड़ी बना के मानने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो हमें इन सब चीज़ों को भी थोड़ा-सा समझ के आगे बढ़ने की आवश्यकता है और बड़ी भली-भाँति सोचते और समझते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कार्तिक जी, आप लेफ्ट हो गए थे। हाँ जी, थोड़ा ग्लिच आ गया था गलती से। नेटवर्क सही है वैसे। देखिए, यहाँ मैं यही कहना चाह रहा था कि पाँचों उन पे मोहित हो गए। फिर वेद व्यास जी की वही कहानी याद आई पिछले जन्म में द्रौपदी जी की, वो हम देखेंगे क्या कहानियाँ हैं, ठीक है? उसके बाद में कह दिया कि पाँचों की पत्नी होंगी। द्रौपदी जी जैसी महिला जो कि इतनी तेजस्विनी है, जब उनको सभा में लाया गया था, वो सबको फटकार के सवाल पूछ रही हैं, छाती ठोक कर पूछ रही हैं कि युधिष्ठिर को मुझे दाँव पर लगाने का अधिकार ही क्या था? जब वो खुद हार गए, तो मेरी स्वतंत्रता को दाँव पर कैसे लगा सकते हैं? कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। ये वही महिला है जिसने कौरवों से बदला लेने तक धरती पर सोना और केश खुले रखना स्वीकार किया था। जब तक रक्त से स्नान नहीं कर लेगी केश सहित, तब तक बाल नहीं बांधूंगी, ऐसा प्रण देने वाली महिला। 5 लोग खड़े हैं और यहाँ तमाशा चल रहा है, 5 उस पर आ सकता है और वो पांचों से शादी करने के लिए सज्ज हो जाती है, मान जाती है, एक शब्द चुप विरोध में नहीं बोलती। कैसे संभव है? और इससे बड़ी बात तो मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसको हमारे विद्वानों ने पता नहीं क्यों नोटिस नहीं किया। आप सीधे सीधे पढ़ते जाएंगे, आराम से आपको मिल जाएंगी। थोड़ी सी आपको ऊहा ऊहा मतलब आगे और पीछे जो पढ़ा है उसकी संगति लगाने की जो क्षमता होती है, ऊहा कहते हैं उसको। थोड़ी सी आपको ऊहा लगानी है, थोड़ा सा आपको तर्क लगाना है, आराम से हर चीज खुलती चली जाएगी। इस चीज को आप लोग पकड़ के रखना। पांचों मोहित हो गए थे, उनके इंद्रियों से, उनके हाव भाव से स्पष्ट लग रहा था ये द्रौपदी पे आ सकते हैं। फिर युधिष्ठिर ये भी कहते हैं कि हम पांचों इनको बांट लेंगे। ये जो सब कुछ हो रहा था, द्रौपदी जी के भाई धृष्टद्युम्न भी सुन रहे थे। आगे हम देखेंगे और आगे पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पूरा अध्याय प्रक्षेप है। जी कुशवाहा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका इसका सबसे मुख्य खंडन इसका यही है कि सारी बातें धृष्टद्युम्न सुन रहे थे। उन्होंने जो वर्णन आंखों से देखा, उसका उल्लेख अगले अध्याय में किया, पर क्या देखा ये हम यहाँ देख रहे हैं। उनको उनके पिताजी ने ये कहा था कि ये पता करो कहीं अयोग्य व्यक्ति, कोई नीच किस्म का व्यक्ति तो हमारी पुत्री को तो नहीं ले गया, कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वो कौन है, हम किसके घर में अपनी कन्या दे रहे हैं। तो ये जानने के लिए, जासूसी करने के लिए द्रौपदी जी के भाई धृष्टद्युम्न चले गए थे। अध्याय 191 है ये। मैं अध्याय बताता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। ऊपर भी लिखा है संस्कृत में, पर शायद सब वो समझ नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए। जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायं काल होने पर, ध्यान देना, सायं च भीमस्तु रिपु प्रमाथि जिष्णुर्यमौ चापि महानुभावौ भैक्षम चरित्वा तो युधिष्ठिराय निवेदयान चक्रूर दीन सत्वः। सायंकाल होने पर, ध्यान देना, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सब का अंतःकरण उदार था। तब उदार हृदया कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर देवताओं को बलि अर्पित करो तथा ब्राह्मणों को भिक्षा दो। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो आधा भोजन है वो तुम भीम को दो और बाकी भाइयों में बांट दो। भीम को इसलिए अधिक दो क्योंकि अधिक खाते हैं, बलशाली। ध्यान देना, इस प्रकरण में हम स्पष्ट रहे हैं कि पांडवों के आते ही धृष्टद्युम्न ने अपने जासूस और स्वयं वेश बदल के वहां लग गए थे, एक एक चीज पे नजर रख रहे थे। और जो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था अध्याय 189 में, जो अंतिम श्लोक 47 थे, मैंने नोट करने को ये कहा था आप लोगों को कि उस समय टाइम क्या हो रहा था। ये लोग हमको साबित करना चाहते हैं, जो मिलावट करता है, कि भाई उसी समय भिक्षा भी लाए थे और द्रौपदी को इसलिए भिक्षा समझ लिया। भिक्षा उस समय नहीं लाए थे, भिक्षा सायंकाल को लाई गई थी। ध्यान दीजिए, अब भिक्षा लाई नहीं गई तो बांटने की बात हो ही नहीं सकती, बोल ही नहीं सकते हम भिक्षा लाए हैं। देखिए, सायंकाल होने पर भिक्षा लाने गए, लेकिन द्रौपदी को किस समय लाए? दोपहर के समय लाए। इससे स्पष्ट साबित होता है कि भिक्षा उस समय उन्होंने दोपहर में नहीं लाई थी, शाम को भिक्षा लेने गए थे और शाम तक लौटे थे। और उन्होंने निवेदन किया कि इस भिक्षा देवताओं को अर्पित करो, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दो, उसके बाद आधा तुम भीम को दो और फिर बांटो।
पर अगर देवी द्रौपदी को भिक्षा कहा जा रहा है तो फिर सबसे पहले द्रौपदी को देवताओं को चढ़ाना चाहिए था, उसके बाद ब्राह्मणों को देना चाहिए था, उसके बाद आधी जिंदगी भीम को देना चाहिए था, उसके बाद बाकी पांडवों को देना चाहिए था। क्या ये हुआ? क्या ये पॉसिबल है? ये किसी भी रूप से सत्य नहीं हो सकता। और फिर कुंती ये कह ही नहीं सकती कि पांचों मिलके बांट के खा लो। जब पहला भाग देवताओं को और ब्राह्मणों को जा रहा है तो देवी कुंती कैसे कह देंगी कि पांचों मिलके खा लो? ये तो नियम ही नहीं है हमारे यहाँ। गृहस्थ क्या भोजन बनता है तो सबसे पहले बलि वैश्व देव होता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, अतिथि आता है उसको खिलाते हैं, और देवताओं को बलि अर्पित करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं उस अन्न से, उसी को देव यज्ञ कहते हैं। तो कैसे कह देंगे कि पांचों बांट के खा लो भिक्षा लाए हो? तो ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल है, कुंती के मुंह से निकल ही नहीं सकता है कि भिक्षा भी लाए हो तो पांचों कैसे बांट लोगे? पहला भाग देवताओं को है, फिर ब्राह्मणों को है, तो ये तो संभव ही नहीं है, किसी भी रूप से पॉसिबल नहीं कि पांचों को कहा जाएगा उस चीज को जो तुम्हें दूसरे को भी भिक्षा में देनी है या दूसरे को भी खिलानी है। अब देवता, अब मजे की बात है, देवताओं को भिक्षा अर्पित कैसे की जाती है? अग्निहोत्र करके। तो क्या द्रौपदी को काट के हवन कर देते हैं? जो भी इस चीज को मिलाया है उसने कोई प्रकरण नहीं देखा। अब दूसरी बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक भाई, धृष्टद्युम्न भाई भी है राजकुमार होने के साथ साथ, वो सारा वर्णन देख रहा है। जो वर्णन हमको मिलावट करता बता रहा है और जो वर्णन धृष्टद्युम्न देख रहे हैं उनमें कोई समानता नहीं है, और यही विसंगति साबित करती है कि उसने मिलावट की है। जी अगला पन्ना दिखाइए। देखिए तीसरे चौथे श्लोक में स्पष्ट है, शाम होने पर भिक्षा लाकर देवताओं को अर्पित की, उसके बाद आधा हिस्सा भीम को और बाकी युधिष्ठिर आदि को मिला। ठीक है। अब 189 में हम पहले देख चुके हैं कि 1 या 2 बजे का समय रहा होगा कि वो तीसरा पहर बीत चुका था दिन का। उस समय भिक्षा लेकर नहीं आए थे, इसलिए द्रौपदी को भिक्षा समझ के बांट भी नहीं सकते। और फिर हम ये देख चुके हैं भिक्षा का नियम होता क्या है कि पहले ब्राह्मण देवताओं को दिया जाता है, अग्निहोत्र में डाला जाता है, बलि वैश्व देव होता है, उसके बाद भिक्षा बांटी जाती है। ये लॉजिकल स्टेटमेंट कुंती दे ही नहीं सकती कि पांचों बांटो, पांचों का अधिकार होगा ही नहीं। सबसे पहले ब्राह्मण और देवताओं को दिया जाएगा, कोई भिक्षुक हो उसको दिया जाएगा, कोई अतिथि है उसको खिलाया जाएगा। तो उसके बाद वे भिक्षा शाम को लेकर पहुंचे और तब उसको बांटा गया। स्पष्ट हो गया है कि वो भिक्षा लेके गए ही नहीं थे, तो वो कह ही नहीं सकते कि हम भिक्षा लाए हैं, और बहू को कोई भिक्षा बोल भी नहीं सकता है। जी अगला दिखाइए। कुशवाहा जी आगे कीजिए इसको। हाँ, अब इस अध्याय में द्रुपद के पास राजकुमार पहुंचते हैं, धृष्टद्युम्न पहुंचे। महाराज ये शंका करते हैं कि कहीं किसी निम्न दुष्ट व्यक्ति ने तो मेरी कन्या कर ली। अब इस शंका का उत्तर अगले अध्याय में पांचाल राजकुमार देते हैं। अध्याय 191 देख लीजिए पूरा, कि बेटा मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई है, ये शंका है उनकी। कौन उसे ले गया है? कहीं किसी शूद्र ने या नीच के द्वारा ऊंची जाति से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री प्राप्त नहीं कर ली, और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर कीचड़ से सना पांव तो नहीं रख दिया? माता के समान सुकुमारी और हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री शमशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई? मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में तो नहीं पड़ गई? क्या द्रौपदी को पाने वाला व्यक्ति समान वर्ण यानी क्षत्रिय कुल का है, या हमसे श्रेष्ठ है, या ब्राह्मण कुल का है? बेटा मेरी कृष्णा का स्पर्श किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बायां पैर तो नहीं रख दिया? क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हूं और कभी भी संतप्त ना हो सकूं? महानुभाव पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वो पुरुष कौन है? क्या कुरुकुल के वीर विचित्र वीर कुमार पांडु के शूरवीर पुत्र अभी जीवित है? क्या कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था? ध्यान दीजिए, अध्याय 191 क्या पूछ रहे हैं द्रुपद? ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री को ले जाने वाला कौन है? मेरी ये इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह पांडु के किसी पुत्र से हो, और बेहतर होगा कि अर्जुन से हो जाए। कहीं कोई दुष्ट व्यक्ति तो नहीं है, कहीं कोई वैश्य तो नहीं है, क्योंकि उनको अपनी कन्या का तो क्षत्रिय कुल में विवाह करवाना था। कहीं ब्राह्मण ने तो नहीं कर लिया? हमसे चाह रहे थे अर्जुन से हो, पर ब्राह्मण ले गए हैं। तो ये उनसे स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ये चीज पूछ रहे हैं अपने पुत्र से। अब आगे देखिएगा धृष्टद्युम्न ने क्या उत्तर दिया। आप यकीन मानिए, किसी भी भाई के सामने इस प्रकार का ऐसा संवाद होगा कि पांचों मिलके बांट लो, तो तुरंत तलवार निकालेगा, बाकी बातें बाद में करेगा। धृष्टद्युम्न ने एक भी ऐसी बात नहीं कही जिससे ऐसा लगे कुछ वहां अनुचित कहा गया हो। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पांडव देवी द्रौपदी को कुमार के घर छोड़ने पर भिक्षा मांगने गए थे, छोड़ने के बाद, ना कि इसके पहले। हम ये देख चुके हैं, क्योंकि वो सायंकाल को आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। पांचाल कुमार ने अपनी बहन के वेद मर्यादा विरुद्ध बंटवारे का कोई उल्लेख नहीं किया और ना इसको सुना होता तो इस समय तलवार निकालकर पांडवों से भिड़ गया होता।
और कम से कम आगे चलकर अपने पिताजी को ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि हमने उत्तम कुल में अपनी बहन का रिश्ता कर दिया है। इससे भिक्षा समझकर बांट लो। ये पूरा अध्याय प्रक्षेप साबित होता है। इसमें प्रकरण भंग हो रहा है तथा परस्पर विरोध भी उत्पन्न हो रहा है। देखिए अब द्रुपद कुमार ने क्या-क्या बोला। चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं को देखते-देखते द्रौपदी के साथ नगर के बाहर कुमार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि उन वीरों की माता रही होगी। उनके पास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों को प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। ध्यान दीजिए, यहाँ द्रौपदी जी को रहे हैं, तब माता कुंती ने उनकी तरफ पीठ नहीं की हुई है। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। भिक्षा लेके नहीं आए थे, भिक्षा लेने गए ही नहीं थे, स्वयंवर में गए थे। भिक्षा लेने जब गए थे तब शाम को लौटे थे, दोपहर को नहीं लौटे थे। दोपहर को द्रौपदी को लाए, उसके बाद भिक्षा मांगने गए। जिसने भी मिलावट की है उसने आगे बिल्कुल नहीं पढ़ा कि पांडव भिक्षा कब लाए थे। जी, बस यहाँ मन थोड़ा से रुक दिया। जाइए। जी तो यहाँ हम आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ें कन्फर्म करना चाहेंगे क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में संशय होगा और ये संशय होना भी चाहिए। अब संशय क्यों होगा? क्योंकि भैया देखो हमारे यहाँ तो मैक्सिमम लोग लकीर के फ़कीर हैं। मतलब हमारे किताब में जो लिख दिया है वो ब्रह्मा का रेखा है, वो मिट नहीं सकता। हम वही पढ़े, हमारे दादा वही पढ़े, हमारे दादा के दादा वही पढ़े, पूरे ऐसे यही पढ़ते आ रहे हैं। तो जब यही पढ़ते आ रहे हैं तो यही सच है। तो ऐसी जो मेंटालिटी है ना वो एक दिन में नहीं जाती है। वो जाती है काफ़ी लंबे अध्ययन के बाद और थोड़ा-सा सही सोचने पे जाती है। और सच पूछूँ तो सनातन संस्कृति या फिर सनातन परंपरा में आपको किसी पुस्तक का गुलाम बनने की अनुमति नहीं दी जाती है, बल्कि आपको अध्ययन की इजाज़त दी जाती है कि आप स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और जो चीज़ें या जो प्रसंग जैसे हैं उसको वैसा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आपने देखा कि ये पहले हमें क्या बताया जाता है कि पांडव भिक्षा माँग के आए थे, साथ में द्रौपदी को भी ले आए थे और फिर जो उनकी माँ हैं उन्होंने बिना देखे उनकी तरफ ये बोल दिया कि ठीक है, पाँचों भाई आपस में बाँट लो। तो उन्होंने भिक्षा की सामग्री तो बाँटी ही बाँटी, जो औरत लेके आए थे उसको भी बाँट लिया। लेकिन यहाँ देखो मज़ा आ गया, अब ट्विस्ट आ गया कहानी में। महाभारत क्या कहती है कि पहले स्वयंवर हुआ, यानी कि पांडव पहले स्वयंवर में गए और स्वयंवर में गए, फिर स्वयंवर को जीता, जीतने के बाद से शादी हुई, शादी के बाद से पूरा ब्राह्मणों की बारात निकली, एकदम मस्त हो हल्ला मचाते हुए सब लोग वापस आए। लड़की का भाई खुद उनका पीछा करते हुए आया और वहाँ तक पहुँचा, कुंती के सामने सारा प्रकरण हुआ, कुंती जी ने देखा, सबको आशीर्वाद भी दिया, ठीक? और ये सब कुछ होने के बाद फिर वो भिक्षाटन के लिए गए और फिर शाम को लौटे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर पाँचों भाई बाँट लो आपस में, ये बात कब हुई? जब ऑलरेडी स्वयंवर हो चुका था और द्रौपदी पहले ही पांडवों के गृह जहाँ भी वो रह रहे थे वहाँ उनका प्रवेश हो चुका था और उस समय जब उनका प्रवेश हुआ तो वो भिक्षा मांग कर नहीं आए थे। यानी कि स्वयंवर के बाद, स्वयंवर जीतने के बाद वो भिक्षाटन के लिए गए। स्वयंवर पहले हुआ, भिक्षाटन बाद में हुआ। ऐसे में दोनों को एक साथ जोड़ के ये कह देना कि पाँचों भाई आपस में बाँट लो, ये कहाँ का न्याय है? और कौन लोग इस तरह की बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों या हमारे धार्मिक शास्त्रों में लिख के गए? कौन प्रोपेगेंडावादी है भाई? तो मैं बताता हूँ प्रोपेगेंडा। हालाँकि ये आज की मिलावट नहीं है। ये मिलावट तो काफ़ी पुरानी है, तभी तो बुद्ध ने भी कुंती को इसीलिए तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल द्रौपदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कुरान जातक में हमने आपको बताया था कि कुरान जातक में बुद्ध कह तो रहे हैं ना द्रौपदी के बारे में, पांचाली के बारे में कि उसके 5 पति थे, उससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो 6वें पे आ सकते थे। तो ओवरऑल आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ये आज की मिलावट नहीं है महाभारत में। ये मिलावट तो बुद्ध से पहले की है या बुद्धों के काल की है या यूँ कहूँ कि उन्होंने ही हमारे सनातन संस्कृति के पात्रों को धूमिल करने के लिए या उनको मलिन करने के लिए ऐसे प्रसंग गढ़ दिए हों। भाई आप ये क्यों भूल जाते हो कि भारतीय संस्कृति में एक लंबा समय आपके विरोधियों का रहा है। वो राजा थे, वो सत्ता में थे, उनका पूरा कब्ज़ा था आपके ग्रंथों पर। और फिर भी आप आँखें मूंद के बैठे हो कि ना हमारे यहाँ कुछ मिलावट ना हो सकती, ना हमारी किताब में कुछ हो ही नहीं सकता भैया। तो ये बेवकूफ़ी त्यागनी पड़ेगी आपको।
आपके सभी प्रश्नों का समाधान आपके खुद के ग्रंथों में है, बस आपको थोड़ा-सा दिमाग देके, जोर देके उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन बिना कोशिश किए आप भड़क जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति जो कोई भी व्यक्ति जब इस तरह की कोई बात करता है, तो आपको ये लगता है कि ये आर्य समाजी है, ये बेवकूफ़ी कर रहा है, इनको तो कुछ मानना ही नहीं है। नहीं भाई देखो, यहाँ किसी समाजी होने की बात नहीं है। यहाँ बात है थोड़ी तार्किक होने की। और जब आपने थोड़ा-सा सही दृष्टिकोण से अगर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो देखिए कितने ज़्यादा लूप होल नज़र आ रहे हैं। हमने कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं किया है। कोई दूसरा, तीसरा प्रसंग यूज़ नहीं किया। हम मूल महाभारत से ही आपको रेफ़रेंस दिखा रहे हैं। और लूप होल साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जब ऑलरेडी पहले स्वयंवर हुआ, उसके बाद पांडव भिक्षाटन के लिए गए, ऐसे में ये कह देना कि पांडव भिक्षाटन करके आए, साथ में द्रौपदी को भी लाए और फिर कुंती जी ने बिना देखे बोल दिया कि ठीक है पाँचों भाई बाँट लो। ये अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है। यानी कि मिलावटकर्ता इतनी जल्दीबाजी में था, इतनी जल्दीबाजी में था, इतनी ट्रेन उसकी छूट रही थी कि उसको ये तक पता नहीं चला कि अरे इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ है। बीच में बस घुसेड़ दिया, हाँ भैया पाँचों भाई बाँट लो आपस में। जैसे स्त्री वस्तु हो गई। तो वस्तु नहीं समझें आप, स्त्री वस्तु नहीं है और हमारे दर्शन, हमारी संस्कृति में या फिर सनातन परंपरा में स्त्री को देवी माना, वस्तु नहीं कि बाँट लो भैया। बाँटने जैसी कोई बात कहीं थी ही नहीं और ना ही यहाँ है और ना ही तब रही होगी। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो भंग हो रहा है। प्रकरण मेल ही नहीं खाता। कभी कुछ और कह रहे हैं, कभी कुछ और कह रहे हैं और कभी कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसको प्रकरण विरुद्ध या प्रकरण भंग कहते हैं और वहाँ पर आपको थोड़ा विवेक से काम लेना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर आपको प्रक्षिप्त अंश और सार्थक अंशों को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आप महाभारत के इस प्रसंग को सही-सही, ठीक-ठीक तरीके से जान पाएँगे और एक्सप्लेन कर पाएँगे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, कार्तिक जी। जी, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ मुझे इतना दिखाने का उद्देश्य था, धृष्टद्युम्न क्या कहते हैं कि पाँचों भाई आए, नहीं 2 भाई आए द्रौपदी को लेकर, उन्होंने कुंती से मेल कराया, मतलब जो भी उनकी माता थी अग्निशिखा के समान, उनसे मेल कराया, उन्होंने उनके पाँव छुए, उनको प्रणाम किया, द्रौपदी से उन्हें प्रणाम करने को कहा। ध्यान देना, यहाँ पे कुंती जी की पीठ नहीं है, यहाँ कुंती जी देख रही हैं और प्रणाम हो रहा है। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। यहाँ ये नहीं हुआ कि कुंती जी की पीठ है, भीमसेन और अर्जुन लेके आए, कहा कि माता जी भिक्षा ले आए हैं, माता जी ने कहा पांचों बांट लो। ये हुआ ही नहीं था। दूसरा सीन जो है, द्रौपदी जी के भाई देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वो द्रौपदी जी को लाया जा रहा है, प्रणाम कर रहे हैं और कुंती जी उनको प्रणाम कर रही है। उसके बाद कृष्णा उन्हें सौंप रहे हैं। कृष्णा यानी द्रौपदी जी का नाम कृष्णा था। ध्यान देना, कृष्णा को कब सौंप रहे हैं, जब प्रणाम कर लिया है। प्रणाम कर लिया है मतलब द्रौपदी को देख लिया है। अगर द्रौपदी को देख लिया है तो द्रौपदी को भिक्षा कैसे समझेगी। उसके बाद भिक्षा लाने गए। मिलावट करने वाले ने इस प्रकरण को देखा ही नहीं। यह अध्याय 192 है। ठीक, और जब लौटे उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता के आज्ञानुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, यानी देव यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दिया, उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई, धरती पर ही उनकी शैया बिछी, नीचे कुश की चटाइयां थी और ऊपर मृग चर्म बिछा हुआ था। यहाँ का पूरा सीन क्लियर है। देखो 3 सीन है, आप लोग समझिए, 3 सीन जोड़े गए हैं महाभारत में। 2 वेद व्यास ने जोड़े हैं, एक मिलावटकर्ता ने जोड़ा। पहला सीन क्या है, मिलावटकर्ता वाला है। देखो दोनों लेकर आए द्रौपदी को ब्राह्मणों के साथ नाचते गाते हुए, दोपहर का टाइम था। ठीक, कुंती जी का ध्यान नहीं है, कहा माता जी हम भिक्षा लाए हैं। माता ने कहा पांचों बांट लो। फिर उन्होंने कहा पांचों कैसे बांट लो, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं हम पांचों की एकता खंडित हो जाएगी, हम पांचों भाइयों का इसके ऊपर मन हो गया है, चलो ठीक है पांचों की पत्नी बना डालो। ये प्रकरण है। फिर दूसरा क्या है, धृष्टद्युम्न जो खुद देख रहा है प्रेजेंट टेंस में, वे आते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, उसके बाद भिक्षा लाते हैं, देवताओं को समर्पित की, ब्राह्मणों को समर्पित की, पांचों में बांटी, कुंती ने भी खाई। दूसरा सीन ये है। तीसरा सीन ये है जो आपके सामने है, जो धृष्टद्युम्न ने जाकर द्रुपद राजा को संबोधित किया। अब आप मुझे बताइए, क्या यही करना था पूरे महाभारत में? एक ही सीन को 3-3 बार करना था वेद व्यास जी को? 2 बार काफी नहीं था, 3 बार करना था। इससे स्पष्ट है अध्याय 190 की कोई संगति बाकी 2 सीन्स के साथ नहीं मिलती, इसलिए वो किसी ने बाद में जोड़ा है।
इस बलपूर्वक हमने इसको स्थापित किया। कुशवाहा जी ने भी आपको मुझसे भी और सरल भाषा में समझाया, हालांकि मैं सरल बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सरल हिंदी लिखी नहीं है, पर मैं उसको सरल करके बता रहा हूँ। जी, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब भी आपको कोई शक होगा कि अध्याय 190 किसी ने कॉन्स्पिरेसी करके गढ़ा हुआ है। अध्याय 200 में देखिए, ठीक। यहाँ क्या है, क्या पांडव किसी भी नारी को देख लिया और उस पर आसक्त हो गए? इस प्रकार के चरित्र वाले थे। ध्यान देना, कौरवों को जब पता चला कि पांडव जिंदा है तो उन्होंने कई तरीके से उनको नष्ट करने की योजना बनाई। अध्याय 200 में उन सब की चर्चा कर रहे हैं। उसमें बहुत कुछ था, जहर दे के मार डालो, आग लगा के मार डालो, हाँ, भाइयों के बीच में फूट डाल दो। उसमें एक और था, ध्यान देना, इहागतेषु वातेषु निदेशव वशवर्तिषु प्रवृत्तिष्यामहे राजन यथाशास्त्रम निबर्हणम अथवा दर्शनीयाभिः परमभिर्विलोभ्यताम एकैकस्तत्र कौन्तेयस् ततः कृष्णा विरज्यताम। इनकी ये चाल थी कि द्रुपद से इनकी मैत्री ना हो। द्रुपद बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने कौरवों तक के को नाके चने चबवा दिए थे। ठीक है, यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे, है ना। या फिर क्या करो, देखने में सुंदर युवतियां स्त्रियां द्वारा एक एक पांडव को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए। देखो, एक एक स्त्री ले आओ, पांडव को लुभा दो। युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को भाव नहीं देंगे तो द्रुपद से खटास पैदा हो जाएगी और एक शक्तिशाली व्यक्ति इनके पाले से निकल जाएगा। अब इस पर कर्ण, जिसको ये महान दानवीर महावीर कोई तो अवतार ही बता देता है, उन्होंने क्या कहा था इस सलाह पे, देखना इसके अगले अध्याय में देखना। कुशवाहा जी आगे दिखाइए। मतलब आप खुद देखिए, मैं इस पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि क्या पांडव इतने ढीले कैरेक्टर के थे, किसी भी स्त्री को देखा पांचों मोहित हो गए। यहाँ क्या कहा जा रहा है, अध्याय 201, दुर्योधन मेरे विचार से तुम्हारी ये सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। दुर्योधन तव प्रज्ञा न सम्यगिति में मति नहुपाये न ते शक्य पांडवा कुरुवर्धन। ये बात उनके दुश्मन भी स्वीकार कर रहे हैं कि पांडव जो है, आप पांडवों को स्त्रियों के द्वारा नहीं तोड़ सकते। स्पष्ट है कि जितेंद्रिय पांडव लोग किसी भी सुंदर महिला को देखकर ऐसे मोहित हो ही नहीं सकते हैं कि आपस में फूट पड़ जाएगी। अगर पड़ती होती तो शत्रु ने इस बात को स्वीकार किया होता। स्वीकार क्या किया होता, प्रैक्टिकली अप्लाई किया होता, हनी ट्रैप में पांडवों को फंसाया होता। आप लोग खुद देखिए, पांडवों का ऐसा धवल चरित्र था, इतना उज्जवल चरित्र था कि उनके शत्रु तक ये मान रहे हैं कि स्त्रियों के द्वारा इनको नहीं फंसा सकते। ऐसे पांडवों के चरित्र पर किसी भी विधर्मी के द्वारा, किसी भी वामपंथी के द्वारा चरित्र के ऊपर लांछन लगाने की हिमाकत कैसे हो सकती है। अगला एक और प्रमाण दे रहा हूं, वो भी देखिएगा। जी, कुशवाहा जी आगे दिखाइए। हिडिंबा, जो हिडिंब राक्षस की कन्या थी, सॉरी भगिनी थी, राक्षसी थी। हिडिंब हिडिंबा दोनों भाई बहन थे। अब यहाँ क्या है कि ये इसके पिछला प्रकरण है, इसमें हिडिंबा के साथ विवाह हुआ था भीमसेन का। अब हिडिंबे का जो सौंदर्य था वो कितना था, वो अप्सरा के समान था। देखिए, जन्मेजय जागने पर हिडिंबा का अलौकिक सौंदर्य रूप देख के वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में इतनी सुंदर स्त्री कहां से आ सकती नहीं हुई, ध्यान देना, चौंक पड़े। तदनंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे पूछा, देव कन्याओं किसी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहाँ से तुम्हारा शुभागमन हुआ है। यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वह मुझे ठीक ठीक बता दो, साथ में ये भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ पर खड़ी हो। मतलब आप खुद देखिए, कस्य त्वम सुर गर्भाभे का वासी वर वर्णिनी, उसकी रूप संपदा कैसी अप्सरा की रहती है जैसी है। देवता यदि वाप्सरा, यदि वास्य वनस्य त्वम देवता यदि वाप्सरा, यदि वन की तुम, क्या तुम वन की देवी हो, क्या तुम अप्सरा हो, यहाँ पर क्यों आई हो। तो हिडिंबा बाद में बताती है कि वो भीमसेन के ऊपर आ सकते हैं और फिर युधिष्ठिर जो आगे दे देते हैं, शादी कर लो। इसके बीच हिडिंब को मारा जाता है जो राक्षस था, और इन लोगों को इस पे भी शक हुआ क्योंकि ये इसकी बहन है। तो भीम तो उसको भी मारने के लिए दौड़ रहे थे, परंतु धर्मराज ने रोक दिया कि स्त्री को नहीं मारना है। अब हम लगाइए, क्या ये स्त्री कम थी, क्या इसको अप्सरा जैसा नहीं लिखा हुआ है। इसको देख के तो कोई मोहित नहीं हुआ, भीम भी मोहित नहीं हुए, भीम तो मारने के लिए दौड़ रहे थे। मतलब ऐसे चरित्रवान थे कि इतनी सुंदर स्त्री को भी ठुकरा रहे हैं।
देखो भाई, ये सीरियल वीरियल मत देखिए आप लोग। उसमें 2 दांत निकले हुए, काले-काले शरीर वाले इस प्रकार की स्त्रियों को राक्षसी बताया, ऐसा आवश्यक नहीं है। राक्षस जाति की कन्या बहुत सुंदर होती थी। ये आगे जाके हिडिंबा ने बोला है। मैं वो सब नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो मुद्दा नहीं है आज का। मेरा बस ये दिखाने का उद्देश्य है कि पांडव अप्सरा जैसी स्त्रियों को देखकर भी आसक्त नहीं हुए। इनफैक्ट वो जिस पे आसक्त है, सामने से प्रपोजल आ रहा है, फिर भी भीमसेन ने स्वीकार नहीं किया था। और बड़े भाई ने रोका नहीं होता तो उसको मार भी दिया होता। आप अनुमान लगा सकते हैं इस बात का, कितने चरित्रवान रहे होंगे। बड़े जंगल में जहां कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे में एक कन्या ऑफर देती है। भीम को क्या ऑफर था? चलो आपस में चलते हैं किसी जंगल में, मेरा भाई इनको आके मार डालेगा, हम लोग आपस में रमण करेंगे। फिर भीम ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये मेरे प्रिय है, मेरी माता है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मेरे भाई का काम तमाम कर लो, फिर चलते। भीमसेन उस कन्या को भी मारने के लिए दौड़े थे, उसके ऊपर शक था इसलिए। ऐसे पांडव चरित्रहीन है? ऐसे पांडव को चरित्रहीन कहने की हिमाकत कैसे की जा सकती है? जी कुशवाहा जी आगे कीजिएगा। उर्वशी वाली है, उर्वशी अप्सरा को देखकर मोहित हो गए थे, पर बोरी ने उसको हटाया है। फिर उस पर सवाल करने लगेंगे लोग, भाई वो तो ययाति के सॉरी, वो तो पुरुरवा के काल की थी, इतने काल से पुरुष कैसे जिंदा था, उर्वशी कैसे जिंदा थी, उस सब पे मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन वो कथा भी इसलिए जोड़ी है, कथा जोड़ने वाले को भी पता था अर्जुन या पांडव बहुत चरित्रवान लोग हैं। दावा नंबर 3। अच्छा एक द्रौपदी मिनट। महाभारत एक महाकाव्य है और महाकाव्य का रचना करने वाला व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक ही पात्र के 4 चरित्रों के बारे में लिखने लगे। कृष्ण भगवान योगी भी थे, महायोगी भी थे, वो ईश्वर भी थे और फिर वो एक साधारण मनुष्य भी थे भाई। ये क्या है यार? कोई एक ही चीज़ हो सकती है ना? पांडवों को लेकर के या फिर भगवान कृष्ण को लेकर के या फिर महाभारत के अन्य पात्रों को लेकर के जो भी वर्णन या जो भी विवरण दिए गए हैं, उन वर्णनों और उन विवरणों पर विचार करने में क्या आपत्ति है? हम हर चीज़ को तो पारंपरिक आचार्यों के सानिध्य में छोड़कर मुँह तो नहीं चुरा सकते ना। और हमारे यहाँ पारंपरिक आचार्य कितने तेजस्वी हो रहे हैं, वो तो सबको पता है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। तो मैं किसी आचार्य का कोई यहाँ पर तिरस्कार या अपमान करने तो बैठा नहीं हूँ। भाई किसी की श्रद्धा है, लेकिन विषय यहाँ पर श्रद्धा का नहीं है। विषय यहाँ पर है तथ्य का, कि तथ्य क्या कह रहा है, महाभारत क्या कह रहा है। आप महाभारत को सिर्फ़ ऐसा समझते हैं कि सफ़ेद कपड़े लाल कपड़े में लपेट के और 4 बार अगरबत्ती दिखा के हाँ, महाभारत, हाँ, महाभारत, हाँ, महाभारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, ये करके और बस अपने काम पे निकल जाएँगे। ये काम नहीं होता है। काम ये होता है कि आप जो भी धर्म ग्रंथ अपने घर में रखते हैं, उनका स्वाध्याय कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनको पढ़िए, उसके मूल तत्वों को जानिए। उसमें एग्ज़ैक्ट क्या कहा गया है, किस लिए कहा गया और किसके संदर्भ में कहा गया, इसको जानिए पहले आप, फिर आगे बढ़िए। जी, कार्तिक जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा है ना कुशवाहा जी, पारंपरिक आचार्यों की चर्चा वही करते हैं जिनके सामने प्रमाण रख दिया है, तथ्य रख दिया है और कह दिया है उत्तर दो। नहीं, हम पारंपरिक आचार्यों की मानेंगे, हम सुन्नत मानेंगे। ठीक है, सुन्नत मानते रहिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। दावा नंबर 3 है द्रौपदी जी के पिछले जन्म की कथा है। ठीक है, इन दोनों दो कथाएं आती हैं। इन दोनों कथाओं में भगवान शिव जी के चरित्र के साथ साथ उनकी सामान्य बुद्धि तक पर सवाल उठा दिया है। पहली कथा में वरदान दिया है और वो अगले जन्म में पूरा नहीं हुआ, है ना। उस जन्म में फिर तपस्या की, फिर वरदान किया, फिर उसके अगले जन्म में उनको 5 पति मिले। अब ध्यान देना, दोनों कथाएं क्या है, संक्षेप में बता देता हूँ। उस समय क्या होता है, द्रौपदी जी को लेकर वहां धृष्टिद्युम्न ने सारी खबर दी, फिर पुरोहित को बुलवाया, युधिष्ठिर से संवाद हुआ पुरोहित का, इन सबको वापस बुलाया गया, कहाँ, राजमहल में। उनके भोजन की व्यवस्था थी, मतलब सो गए, उसके अगले दिन ये सब हो रहा है। ठीक है, भोजन पानी किया, उसके बाद ये चर्चा हुई किससे विवाह किया जाएगा द्रौपदी जी। अब युधिष्ठिर ने उसमें कहा कि हम 5 करेंगे। फिर अचानक से वेद व्यास जी आ जाते हैं। अब भगवान वेद व्यास को कहीं पर भी ये लोग प्रकट, जहां भी इनको लगता है कि भाई हमारी गप को समर्थन करना है, नारद मुनि को प्रकट कर दिया, वेद व्यास को प्रकट कर दिया, वाल्मीकि जी को डाल दिया, किसी को भी ले आओ, जो भी महान ऋषि रहे किसी को भी आप ले आइए, या आकाशवाणी कर दिया इन्होंने हवा में, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ वेद व्यास आते हैं और 2 कथाएं बताते हैं, और दोनों कथाओं का सिर पैर नहीं है। पहली कथा क्या है, द्रौपदी जो है पिछले जन्म में राजलक्ष्मी थी, स्वर्ग लक्ष्मी कह लो। अच्छा, यहाँ पर मैं शंकर जी को जो कथा है उसके हिसाब से मैं भगवान ही मान रहा हूँ, ईश्वर मान रहा हूँ। वो बहुत महादेव है, देवता है,
वरदान देते हैं, मैं उस तरह से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कथाओं के अनुरूप चल रहा हूँ, अपने मन से अपनी मान्यता नहीं डाल रहा हूँ। उसके बावजूद भी देखिए कैसे विरोध उत्पन्न हो रहा है। पहली कथा में क्या होता है कि जो देवराज इंद्र है वो घूम रहे हैं, वो घूमते रहते हैं और देखते हैं कि तालाब में से कमल का जो फूल है वो बह रहा है और कुतूहलवश जो है उस कमल के फूल का पीछा करते हैं। अब यहाँ सबसे पहला सवाल है, मतलब देवराज इंद्र को काम नहीं था कुछ, वो घूमते रहते थे और उनको ये भी नहीं पता था कि पानी के ऊपर कमल का फूल तैरता है। जो भी है, तैरते हुए गए, वहां एक कन्या दिखी, ठीक, वो रो रही थी, उसके आंखों के आंसुओं से एक एक कमल के पुष्प बन रहे थे। वो कन्या उनको ले जाती है एक जगह, वहां पर एक गुफा थी, वहां पर रुद्र करके लिखा है, रुद्र करके थे और वो अपनी किसी स्त्री के साथ रमण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र को क्रोध आ गया, बोले क्या चल रहा है। तो रुद्र ने इंद्र को देखा और वो बिल्कुल पत्थर बन के, पत्थर की मूरत बन के जमीन पे गिर पड़े, ठीक। अब जब उनका रमण पूरा हुआ उसके बाद वो वापस लौटे, उन्होंने इनको जागृत किया और कहा कि देखो अहंकार नहीं करना चाहिए, इस गुफा के अंदर देखो यहाँ 4 इंद्र और पड़े हुए हैं, इन चारों इंद्रों को भी इसी प्रकार से मैंने दंडित किया। फिर उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम 5 इंद्र बनोगे, इन 5 इंद्र जो है मानुष्य बनोगे, ये जो स्वर्ग लक्ष्मी है ये तुम्हारी एक पत्नी बनेगी, ठीक है। ये पहली कथा। दूसरी कथा, एक तपस्विनी थी, उसको पति चाहिए था, उसके लिए तपस्या कर रही थी, भगवान प्रकट हुए उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, उसने बड़ी खुशी में कह दिया, उत्साह में कह दिया, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, 5 बार कह दिया। शिव जी ने कहा जा तेरे 5 पति होंगे। अब दोनों कथाओं की पड़ताल करते हैं। पहली कथा में कोई लॉजिक नहीं, कैसे कहीं से भी इंद्र को लाना है, उस कन्या तक पहुंचाना है, कन्या के द्वारा रुद्र तक पहुंचाना है, उसके बाद 4 इंद्र से मिलाना है और श्राप दे देना है या वरदान दे देना है, अगले जन्म में तुम बनोगे, 5 तुम पति बनोगे, ये तुम्हारी पत्नी बनेगी। अब अगला जन्म हुआ, अब इस तर्क के हिसाब से देखा जाए ये कहानी सही है तो अगले जन्म में मिल जाने चाहिए थे, अगले जन्म में 5 की शादी होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्या शिव जी का पहला वरदान या श्राप हो, जो कुछ भी था, मुझे तो श्राप ही लग रहा है, क्या वो खाली चला गया। क्या भगवान शंकर जी के देवत्व पे सवाल नहीं उठता है। ठीक, दूसरा देख लीजिए, है ना। तो ये बात पहले वर्णन कर दी है कि वो लक्ष्मी थी और द्रौपदी के रूप में पांडवों की स्त्री बनी, है ना। फिर देखिए वन में कोई ऋषि रहते थे, तपस्या करते थे, महादेव जी आए, है ना। अब उन्होंने कहा मुझे पति दो, पति दो, 5 बार बोल दिया। अब आपको लगता है कि शिव जी में इतना कॉमन सेंस नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या इसका मतलब है कि उतनी मात्रा में वो चाहता है। अब मैं जाऊंगा और दुकानदार को कहूंगा मुझे 5 किलो चावल दो, 5 किलो, 5 बार कहूंगा, तो क्या 25 किलो की बोरी ला के धर देगा मेरे सामने। ऐसा नहीं है ना, ये सामान्य व्यवहार है। एक तो ये बात, दूसरी बात, क्या शंकर जी यदि ईश्वर हैं तो क्या उसके मन की बात नहीं जानते थे।